जय श्री राम। अमर उजाला में छपी एक कविता है। स्वाधीन हैं हम, फिर भी गमगीन हैं हम। मुश्किलों का बखेड़ा आलासीन हैं हम। स्वाधीन है इसलिए नामचीन हैं हम। आस लगाए मुफ्त के पायोचीन हैं हम। सबसे पहले आपको गणतंत्र दिवस की ढेर सारी बधाई। गणतंत्र दिवस हमें याद दिलाता है कि हम स्वाधीन हैं और हमारा एक लिखित संविधान है, परंतु हमारे में से कई लोग आज भी गम में डूबे हुए हैं। इसका क्या कारण है? किसी व्यक्ति के आगे बढ़ने में तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। पहला उसका कर्म, दूसरा उसकी बुद्धि और तीसरा उसका भाग्य। हमारे देश भारत के कुछ लोग आलसी हैं और कुछ बुद्धि से मुफ्त भोगी। और इन दोनों से उनको छोड़ करके और जो लोग परिश्रमी हैं उनको तरक्की के रास्ते पर आगे उनका भाग्य कब कब ले जाएगा, यह बताने के लिए मैं पंडित अनिल पांडे आज आपके समक्ष 26 जनवरी से 1 फरवरी 2026 तक के सप्ताह के साप्ताहिक राशिफल के साथ प्रस्तुत हूं। मेरा दावा है कि यह राशिफल आपके लिए कम से कम 80% सही निकलेगा। अगर आपकी राशि पर यह राशिफल 80% से कम सही निकलता है तो आप मुझे अपना जन्म दिनांक, जन्म स्थान और जन्म समय का विवरण लिखकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जिससे मैं आपको सही राशि के बारे में आपको अवगत करा सकूं। इस सप्ताह सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र मकर राशि में गोचर करेंगे। वक्री गुरु मिथुन राशि में रहेगा, शनि मीन राशि में और राहु कुंभ राशि में भ्रमण करेंगे। आइए अब राशिवार राशिफल की चर्चा करते हैं। मेष राशि। मेष राशि के जो लोग अधिकारी या कर्मचारी हैं, इस सप्ताह उनका समय नरम गरम रहेगा। भाग्य से आपको कुछ मदद मिल सकती है। मामूली धन प्राप्ति का योग है। कचहरी के मामले में आपको सावधान रहना चाहिए। आपका और आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। माता और पिताजी का स्वास्थ्य नरम चलेगा। इस सप्ताह आपके लिए 26 और 27 की दोपहर तक का समय तथा 1 फरवरी के दिन सफलता प्राप्त करने के लिए उचित है। 27, 28 और 29 तारीख को थोड़ा बहुत धन प्राप्ति का योग है। रविवार को आपकी प्रतिष्ठा थोड़ी सी बढ़ सकती है। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। सप्ताह का शुभ दिन मंगलवार। वृष राशि। इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। जीवन साथी और पिताजी को कुछ समस्या हो सकती है। भाग्य आपका अक्सर और अच्छा साथ देगा। भाग्य से आप इस सप्ताह बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं, परंतु आपको मेरी सलाह है कि आप इस सप्ताह भाग्य पर विश्वास न करें और परिश्रम कर फल की प्राप्ति का उपाय करें। इस सप्ताह आपके लिए 27 की दोपहर से लेकर 28 और 29 कार्यों को करने के लिए प्रभावशाली है। 26 और 27 की दोपहर तक का समय सतर्क रहने का है। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन भगवान सूर्य को तांबे के पात्र में जल, अक्षत और लाल पुष्प लेकर जल अर्पण करें। सप्ताह का शुभ दिन बुधवार है। मिथुन राशि। इस सप्ताह आपका भाई बहनों से संबंध अच्छा रहेगा। भाग्य से मदद नहीं मिल पाएगी। कोई भी कार्य करने के लिए आपको परिश्रम करना होगा। कर्मचारी एवं अधिकारियों के लिए यह सप्ताह नॉर्मल है। इस सप्ताह आपके लिए 30 और 31 जनवरी कार्यों को करने के लिए लाभदायक है। रविवार 1 फरवरी को आपको द्रव्य की प्राप्ति हो सकती है। 27, 28 और 29 तारीख को आपको सतर्क रहना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन काले कुत्ते को तंदूर की रोटी खिलाएं। सप्ताह का शुभ दिन शुक्रवार है। कर्क राशि। अविवाहित जातकों के लिए यह एक अच्छा समय है। अगर आप प्रेम संबंधों को बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए भी अच्छा समय है। इस सप्ताह अविवाहित जातकों के विवाह के उत्तम प्रस्ताव आएंगे। अगर आप संबंध बनाना चाहते हैं तो आपके नए संबंध इस सप्ताह बन सकते हैं। पार्टनरशिप के लिए यह सप्ताह ठीक है।
इस सप्ताह आपके लिए 26 से 27 की दोपहर तक का समय एवं 1 फरवरी किसी भी कार्य को करने के लिए परिणामदायक है। 27, 28 और 29 को धन की प्राप्ति हो सकती है। 30 और 31 तारीख को आपको सचेत रहना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन गाय को हरा चारा खिलाएं। सप्ताह का शुभ दिन सोमवार है। सिंह राशि, इस सप्ताह आपके अल्प प्रयास से ही आपके दुश्मनों का अंत हो सकता है। व्यापार ठीक ठाक रहेगा। आपको कुछ मानसिक परेशानी हो सकती है। धन आने का योग है, परंतु यह काफी कम मात्रा में आएगा। कचहरी के मामलों में सावधान रहें। भाग्य से थोड़ा बहुत साथ मिल सकता है। इस सप्ताह आपके लिए 27, 28 और 29 तारीख कार्यों को करने हेतु उचित है। 1 फरवरी को आपको सावधान रहकर कोई भी कार्य करना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। सप्ताह का शुभ दिन मंगलवार है। कन्या राशि, यह सप्ताह आपके संतान के लिए अच्छा हो सकता है। संतान को थोड़ा सा मानसिक भ्रम होने की संभावना है। संतान का आपको अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। छात्रों को परीक्षाओं में सफलता मिलेगी। व्यापारियों का व्यापार सामान्य रहेगा। प्रेम संबंधों में प्रगति संभव है। कचहरी के कार्यों में सावधानी पूर्वक कार्य करें, सफलता मिल सकती है। इस सप्ताह आपके लिए 30 और 31 जनवरी किसी भी कार्य को करने के लिए महत्वपूर्ण दिन है। 26 और 27 तारीख को आपको सावधान रहना चाहिए। 1 फरवरी को थोड़े बहुत धन की प्राप्ति हो सकती है। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन लाल मसूर की दाल का दान करें और मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। सप्ताह का शुभ दिन शुक्रवार है। तुला राशि, इस सप्ताह आपके प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। अगर आप व्यापारी हैं तो आपको व्यापार में लाभ होगा। आपके संतान को कष्ट हो सकता है। आपको इस सप्ताह में संतान का सहयोग प्राप्त नहीं हो पाएगा। आपके शत्रु शांत रहेंगे, परंतु समाप्त नहीं होंगे। प्रेम संबंधों को बढ़ाने का प्रयास न करें। इस सप्ताह आपके लिए 26 और 27 की दोपहर तक तथा 1 फरवरी कार्यों को करने हेतु फलदायक है। 27 की दोपहर के बाद से लेकर 28 और 29 तारीख को आपको सावधान रहना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन काले उड़द का दान करें और शनिवार को शनि मंदिर में जाकर शनिदेव का पूजन करें। सप्ताह का शुभ दिन शुक्रवार है। वृश्चिक राशि, इस सप्ताह आपके आत्मविश्वास में थोड़ी कमी आ सकती है। अपने प्रतिष्ठा और माता जी के प्रति थोड़ा सावधान रहें। भाई बहनों के साथ संबंध ठीक ठाक चलेगा। भाग्य से थोड़ी मदद मिल सकती है। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। अगर आप प्रयास करेंगे तो आप अपने शत्रुओं को समाप्त कर सकते हैं। इस सप्ताह आपके लिए 27 की दोपहर से लेकर 28 और 29 तारीख कार्यों को करने हेतु लाभकारी हैं। सप्ताह के बाकी दिनों में आपको सचेत रहकर कार्यों को करना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और शनिवार को दक्षिणमुखी हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा का कम से कम 3 बार वाचन करें। सप्ताह का शुभ दिन रविवार। धनु राशि, इस सप्ताह आपके पास धन आने का सुंदर योग है। भाग्य से आपको थोड़ी बहुत मदद मिल सकती है। दुर्घटनाओं से आपको सतर्क रहना चाहिए। आपको अपने संतान का सहयोग प्राप्त होगा। छात्रों को परीक्षाओं में सफलता प्राप्त हो सकती है। इस सप्ताह आपके लिए 30 और 31 जनवरी कार्यों को करने के लिए मंगलदायक है। सप्ताह के बाकी दिनों में आपको सचेत रहना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन गायत्री मंत्र का जाप करें। सप्ताह का शुभ दिन सोमवार है। मकर राशि, अविवाहित जातकों के लिए यह सप्ताह अच्छा है। विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। आपके प्रेम संबंधों में वृद्धि हो सकती है। जीवन साथी के साथ थोड़ा तनाव भी हो सकता है, परंतु इसकी संभावना कम है। भाई बहनों के साथ संबंध ठीक रहेगा। आपको पेट की तकलीफ में कुछ आराम मिल सकता है। इस सप्ताह आपके लिए 26 और 27 की दोपहर तक तथा 1 फरवरी
कार्यों को करने हेतु अनुकूल हैं। 30 और 31 जनवरी को आपको सजग रहना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करें। सप्ताह का शुभ दिन बुधवार है। कुंभ राशि, सावधानी पूर्वक कार्यों को करने से कचहरी के कार्यों में आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। भाई बहनों के साथ संबंध ठीक रहेगा। आप अपने शत्रुओं को पराजित कर सकते हैं। संतान का आपको सहयोग प्राप्त हो सकता है। 27, 28 और 29 तारीख को आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि संभव है। इस सप्ताह आपके लिए 27, 28 और 29 तारीख कार्यों को करने हेतु शुभ है। 1 फरवरी को आपको कार्यों के प्रति होशियार रहना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन भगवान शिव का दूध और जल से अभिषेक करें। सप्ताह का शुभ दिन बुधवार है। मीन राशि, इस सप्ताह आपके पास धन आने का अच्छा योग है। आपके संतान को मामूली कष्ट हो सकता है, उसका सहयोग आपको प्राप्त होगा। शत्रुओं से आपको मुक्ति मिल सकती है, परंतु इसके लिए आपको प्रयास करने होंगे। कचहरी के कार्यों में सावधान रहें। इस सप्ताह आपके लिए 30 और 31 जनवरी कार्यों को करने हेतु फलदायक है। सप्ताह के बाकी दिन भी ठीक ठाक हैं। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन रुद्राष्टक का पाठ करें। सप्ताह का शुभ दिन बृहस्पतिवार है। ध्यान दें, यह एक सामान्य भविष्यवाणी है। अगर आप व्यक्तिगत और सटीक भविष्यवाणी जानना चाहते हैं तो आपको मुझसे दूरभाष पर या व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए। मां शारदा से प्रार्थना है कि आप सदैव स्वस्थ, सुखी और संपन्न रहें। जय मां शारदा।